नमस्कार। देखिए, चुनाव सिर्फ हार जीत का एक खेल नहीं होता। चुनाव असल में लोगों की आवाज होते हैं, एक जनादेश। आज हम हिमाचल प्रदेश के बंजार विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे। मकसद ये समझना है कि इस जनादेश को एक असरदार शासन में कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें बंजार विधानसभा क्षेत्र की हैं। आज की हमारी पूरी पड़ताल इस इलाके पर केंद्रित होगी। हम इसे एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के वोटर क्या सोचते हैं, उनकी असली उम्मीदें क्या हैं और उनकी वो आवाज़ चुनावी नतीजों में कैसे गूंजती है। तो हमारा काम यहाँ एक पॉलिटिकल डॉक्टर जैसा है। सबसे पहले हम लक्षणों को देखेंगे, यानी लोगों की समस्याएं क्या हैं। फिर आंकड़ों के जरिए बीमारी का सही पता लगाएंगे, यानी निदान करेंगे। और आखिर में एक असरदार इलाज की योजना बनाएंगे। क्योंकि देखिए, असली लक्ष्य सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा जीतना है, लंबे समय के लिए। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इन 6 हिस्सों में बटी होगी। हम पहले जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर लोगों की आवाज सुनेंगे, चुनावी पैटर्न देखेंगे, चुनौती का विश्लेषण करेंगे और फिर एक ठोस रणनीति से होते हुए शासन के रास्ते तक पहुंचेंगे। ये एक साफ रोडमैप है। किसी भी विश्लेषण की शुरुआत जमीन से ही होती है ना? बंजार का भूगोल कैसा है, यहाँ कौन लोग रहते हैं और वो अपना गुजारा कैसे करते हैं। यही सारी चीजें मिलकर यहाँ की राजनीति को उसका असली आकार देती हैं। तो हम बात कर रहे हैं बंजार की, विधानसभा क्षेत्र संख्या 24, जो कुल्लू जिले में आता है और मंडी लोकसभा सीट का एक हिस्सा है। यहाँ करीब 75,600 वोटर हैं, जो इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट बनाते हैं। यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो काफी दिलचस्प है। आप देखिए, लगभग 31% आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति की है। इसके अलावा गद्दी चरवाहा समुदाय और ऊंची जाति के ठाकुर राजपूतों की भी एक बड़ी आबादी है। इन सभी समुदायों की अपनी अपनी उम्मीदें और अपनी अपनी जरूरतें हैं। और ये नंबर 7%, ये इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हिमाचल प्रदेश की कुल जीडीपी में पर्यटन का करीब 7% का योगदान है और इसका सीधा असर बंजार में रहने वाले लोगों की रोजी रोटी पर पड़ता है। तो जमीन को समझने के बाद अब वक्त है लोगों की आवाज सुनने का। ये वो लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि इस क्षेत्र का राजनीतिक स्वास्थ्य कैसा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज नहीं है, ये बंजार के कई घरों की कहानी है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उन गहरी आर्थिक चिंताओं का प्रतीक है जो यहाँ के लगभग हर घर में महसूस की जा रही हैं। नौकरियों की कमी और कमर तोड़ देने वाली महंगाई। और जब हम इन शिकायतों को एक साथ देखते हैं तो एक पूरी तस्वीर उभरकर सामने आती है। बेरोजगारी, महंगाई, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहुत जोरदार मांग, पानी, बिजली और सड़कों जैसी बुनियादी जरूरतें और बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा। ये अलग अलग मुद्दे नहीं हैं, ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। शिकायतों के बाद अब हम आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। ये एक तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो हमें वो ट्रेंड्स दिखाएंगे जो शायद पहली नज़र में दिखाई न दे। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य बहुत अहम हो जाते हैं। डेटा यानी तथ्य और आंकड़े हमें भावनाओं से परे जाकर एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद करने का मौका देते हैं, जहां हम लोगों की ज़रूरतों पर सही तरीके से चर्चा कर सकते हैं। इस गिरावट को देखिए, ये पूरी कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। 2017 में 51% से ज्यादा वोट शेयर और 2022 में सीधे गिरकर 40.44% पर आ जाना, ये लगभग 11% की सीधी गिरावट है। ये वोटरों की नाराजगी का एक बहुत ही साफ और बड़ा संकेत है। अब जरा पिछले कुछ चुनावों के इन आंकड़ों को देखिए। आप देख सकते हैं कि दोनों बड़ी पार्टियों की किस्मत कैसे ऊपर नीचे होती रही है। 2012 में कांग्रेस बहुत मजबूत थी तो 2017 में बीजेपी। ये साफ दिखाता है कि बंजार में सत्ता बदलने की एक लंबी परंपरा रही है। लगभग 82%, ये यहाँ का औसत वोटर टर्नआउट है। ये आंकड़ा अपने आप में कहानी है। ये दिखाता है कि बंजार के लोग राजनीतिक रूप से कितने ज्यादा जागरूक और सक्रिय हैं। उनकी आवाज को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो हमने लक्षण देख लिए, टेस्ट रिपोर्ट यानी आंकड़े भी देख लिए। अब हम एक साफ निदान पर पहुंचते हैं। वो असली कारण कौन से थे जिनकी वजह से 2022 के चुनाव में ये नतीजा सामने आया। हमारा निदान 4 बड़े कारणों की तरफ इशारा करता है। पहला, हिमाचल में सरकार बदलने की पुरानी आदत यानी एंटी इनकम्बेंसी। दूसरा, कांग्रेस का स्थानीय मुद्दों खासकर ओल्ड पेंशन स्कीम पर फोकस करना।
तीसरा, पार्टी के अंदर की गुटबाजी, और चौथा, एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार का मैदान में आना जिसने कांग्रेस विरोधी वोटों को बुरी तरह से बांट दिया। चलिए अब एक स्वॉट विश्लेषण करते हैं। एक तरफ पार्टी की अपनी ताकतें हैं, जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं और मौजूदा विधायक की अपनी प्रतिष्ठा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़ी कमजोरियां भी हैं, जैसे वोट शेयर में भारी गिरावट और पार्टी के अंदर की गुटबाजी। अगर हम अवसरों की बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व का लाभ उठाया जा सकता है, डिजिटल कैंपेन चलाए जा सकते हैं, लेकिन साथ ही सत्ता विरोधी लहर, कांग्रेस के वादे और मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार जैसे बड़े खतरे भी सामने खड़े हैं। तो ठीक है, बीमारी की वजह समझ आ गई। अब बात करते हैं इलाज की। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक स्पष्ट, संरचित और एक्शन लेने लायक योजना क्या हो सकती है? इसके लिए एक फ्रेमवर्क है जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये एक 4 स्तरीय रणनीति है: राष्ट्रीय चेहरा, राज्य का चेहरा, स्थानीय चेहरा और सबसे जरूरी संगठन का चेहरा। इन चारों को मिलाकर ही एक मजबूत कहानी बनती है। और इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए ये है 90 दिनों का एक एक्शन प्लान। पहले 30 दिन संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए, अगले 30 दिन हर वोटर तक पहुंचने के लिए और आखिरी 30 दिन अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं। आखिरी सिफारिशें क्या हैं और आगे का रास्ता कैसा होना चाहिए? और यहाँ हमें ये याद रखना चाहिए कि आखिरी लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि भरोसे के साथ शासन करना है। और डेटा पर आधारित कोई भी काम करते हुए भारत के डेटा संरक्षण कानून के तहत हर व्यक्ति की निजता और सहमति का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हर व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। तो कुछ अंतिम और ठोस सिफारिशें। पहली, उम्मीदवार को अपनी छवि एक चेंज मेकर की बनानी होगी। दूसरी, जातिगत समीकरणों को बहुत सावधानी से साधना होगा। और तीसरी, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्थानीय भाषा में एक मजबूत डिजिटल अभियान चलाना होगा। और अंत में हम इसी एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं: क्या डेटा पर आधारित एक ऐसा ब्लूप्रिंट सिर्फ एक चुनावी जीत को लोगों के अटूट विश्वास और असली विकास में बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, एक उद्देश्य।